हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा कराऊंगा। दोस्तों, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं वह बहुत ज्यादा आसान होते हैं। आप इन्हें आसानी से थोड़ा सा समय देके कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इक्वल टू है दोस्तों OB अपॉन OD के। दोस्तों, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमसे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। अब समलंब मैं आपको बता दूं कि समलंब ऐसा चतुर्भुज होता है दोस्तों जिसकी केवल दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो। जैसे ये हमारा एक चतुर्भुज है, इसमें अगर आप देखोगे तो हमारी केवल दो ही भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। समांतर का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम ये वाली लाइन को आगे की ओर, यानी हम ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को आगे की ओर और पीछे की ओर बढ़ाते जाए तो ये दोनों लाइनें कभी भी नहीं मिलेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें समांतर है। और ये दोनों लाइनें दोस्तों समांतर नहीं है, क्योंकि अगर हम इन्हें ऊपर की ओर बढ़ाते जाए तो ये दोनों लाइनें कभी ना कभी एक दूसरे पर मिलेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें समांतर नहीं है, ये दोनों लाइनें समांतर है। ऐसे चतुर्भुज को दोस्तों समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब हमें दोस्तों दिया है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में जिसमें AB यानी हमारी जो AB वाली जो भुजा है दोस्तों वह समांतर है CD के, यानी AB वाली भुजा DC के समांतर है। ये हमने यहां पे दिखा दिया है। अब जो ABCD समलंब है उसके जो विकर्ण है AC और BD, यानी जो इसके AC इसे विकर्ण कहते हैं दोस्तों। AC और BD जो दोस्तों विकर्ण है वह परस्पर O बिंदु पर कटते हैं। यानी अगर हम इस वाली लाइन को मिला दे और इस वाली लाइन को मिला दे तो जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं दोस्तों उस बिंदु को O वाला बिंदु है हमारा, यानी उस बिंदु का नाम O है। अब हमने दोस्तों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाया है कि OA अपॉन OC इक्वल टू है दोस्तों OB अपॉन OD के। अब हम दोस्तों ऐसा ही चित्र एक यहाँ पे भी बना देंगे, यानी ये हमारा एक रफ चित्र था तो हम ऐसा ही चित्र यहाँ पे भी बना देंगे। तो मैं यहाँ पे चित्र बनाता हूं। मैंने एक ऊपर की लाइन खींची, इसी के समांतर दोस्तों एक मैंने नीचे की लाइन भी खींची। अब दोस्तों मैं इन्हें मिला लेता हूं। मैंने इन्हें दोस्तों मिला लिया है। अब ये दोस्तों मेरा एक समलंब चतुर्भुज बन चुका है, यानी जो ये वाली भुजा है वह इस वाली भुजा के समांतर है, इसलिए यह हमारा समलंब चतुर्भुज है। अब मैं इसका नामकरण भी कर लेता हूं। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये C और ये वाला बिंदु दोस्तों हमारा D है। अब दोस्तों मैं इसके विकर्णों को भी मिला लेता हूं, यानी हमने B से D को मिलाया और A से C को मिलाया, A से हमने C को मिलाया। अब हमें दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी AC और BD परस्पर O पर दोस्तों प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये वाला बिंदु दोस्तों हमारा O है। अब हमने दोस्तों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का यूज करके इसे सिद्ध करना है। दोस्तों अगर हम सिद्ध करने वाले कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारी नंबर 1 हेडिंग आती है दोस्तों वो आता है दिया है। दिया है। अब हम दोस्तों दिया है में इसी चित्र के बारे में लिखेंगे, यानी जो हमने यहाँ पे चित्र बनाया है उसी के बारे में हम दिया है में लिखेंगे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो चित्र है वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसे आपको क्वेश्चन को पढ़ के खुद बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझाया है कि मैंने ये चित्र आखिर में बनाया कैसे। अब हम दोस्तों दिया है में इसके बारे में लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों ABCD एक समलंब है। समलंब है। समलंब है। AB समांतर है DC के, यानी जो हमारी AB वाली भुजा है वह DC के समांतर है, तथा विकर्ण जो हमारे विकर्ण है दोस्तों AC और BD परस्पर O बिंदु पर कटते हैं। O बिंदु पर कटते हैं, यानी एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ये हमने दोस्तों लिख लिया है। अब दोस्तों हमारी जो दूसरी हेडिंग आती है दोस्तों वो आती है सिद्ध करना है। सिद्ध
करना है। दोस्तों हमने क्या सिद्ध करना है, तो हमने इसे सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करने की जगह पे इसे लिख लेंगे। यानी दोस्तों हमने सिद्ध करना है OA अपॉन OC इक्वल टू है दोस्तों OB अपॉन OD के। अब हमारी दोस्तों जो तीसरी हेडिंग आती है वो आती है दोस्तों प्रमाण की। प्रमाण, वैसे तो हमारी दोस्तों तीसरी हेडिंग रचना की आती है, पर दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए हमें किसी भी रचना की जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट प्रमाण पे चले जाएंगे। दोस्तों अब हम प्रमाण में लिखेंगे कि अगर दोस्तों आप ये वाले एंगल को और इस वाले एंगल को देखोगे, तो मैं इनका नाम भी लिख लेता हूं। एक एंगल है दोस्तों हमारा AOB, हमारा पहला एंगल ये वाला दोस्तों AOB है दोस्तों, और दूसरा एंगल जो दोस्तों है हमारा वो है DOC, कोण DOC। ये दोस्तों दोनों बराबर होंगे, यानी जितने डिग्री का ये वाला एंगल है दोस्तों उतने ही डिग्री का दोस्तों हमारा ये वाला एंगल भी होगा, क्योंकि दोस्तों ये शीर्षा विमुख कोण है। शीर्षा विमुख कोण, विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण हम इन्हें कह सकते हैं। और दोस्तों शीर्षा विमुख कोण उन्हें कहते हैं जैसे दोस्तों हमारी दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो जितने डिग्री का ये वाला एंगल होता है दोस्तों उतने ही डिग्री का ये वाला एंगल भी होता है, और जितने डिग्री का ये वाला एंगल होता है उतने ही डिग्री का ये वाला एंगल भी होता है। ये होता है दोस्तों शीर्षा विमुख कोण। और अगर आप यहाँ पे भी ऐसा ही देखोगे तो जितने डिग्री का ये वाला एंगल है उतने ही डिग्री का ये वाला एंगल भी होगा। दोस्तों आप हमेशा गौर करना कि आपका चित्र तो ऐसा बन नहीं सकता ऐसा, क्योंकि अगर आपका चित्र ऐसा बनेगा तो ये सीधी रेखाएं नहीं होंगी। अगर ये सीधी रेखाएं होंगी दोस्तों तो जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण भी होगा। इसलिए दोस्तों हमने प्रमाण में सीधा लिख लिया है कि कोण AOB इक्वल टू है दोस्तों कोण DOC के, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है। अब हम दोस्तों दूसरे नंबर पे लिखेंगे कि कोण, इस वाले कोण को देखेंगे तो कोण OBA जो है वह दोस्तों बराबर होगा कोण ODC, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कोण दोस्तों एकांतर कोण है। यानी दोस्तों कोण OBA और ODC ये दोनों दोस्तों एकांतर कोण है, इसलिए दोस्तों ये दोनों कोण बराबर होंगे। और एकांतर कोण दोस्तों किसे कहते हैं, तो दोस्तों जैसे हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, अगर दोस्तों इन्हें कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी इन्हें कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है दोस्तों, तो जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण होगा, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है। यहां से आपको ये समझ में आ चुका होगा, जैसे हमने यहां पे बनाया, तो जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण भी होगा। अब दोस्तों जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण भी होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमारी अनंत समांतर रेखाएं हैं तो इसी प्रकार ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी ये जो कोण होते हैं दोस्तों वह एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा। यानी ये जो कोण है दोस्तों वह आपस में बराबर हैं, या हम कह सकते हैं कि ये कोण जो है वह एक ही एंगल के हैं। इसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमने इस लाइन को ऊपर की ओर बढ़ाया, इस लाइन को ऐसे बढ़ाया, और इसी प्रकार इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ाया, इस लाइन को ऐसे बढ़ाया, तो जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने डिग्री का ये वाला कोण होगा, जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण भी होगा। इसलिए दोस्तों जो ये कोण है ये बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जैसे हमारा यहाँ पे बराबर आ रहा था, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, इसी प्रकार ये सारे कोण बराबर आ रहे थे, उसी प्रकार ये वाला जो एंगल है वह इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। इसलिए दोस्तों ये दोनों जो एंगल है वह बराबर होंगे। इसलिए दोस्तों हमारा OBA इक्वल टू है दोस्तों ODC के। अब हम दोस्तों ऐसा ही यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी एक एकांतर कोण बना रहा है, यानी हम इस लाइन को भी पीछे की ओर खिसकाएंगे और इसे भी आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, तो जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण होगा। इसी प्रकार ये और ये कोण भी बराबर होंगे, यानी जो ये वाला कोण है वह इस कोण के बराबर भी होगा। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण BAO जो है वह बराबर होगा कोण OCD के, यानी जो ये वाला कोण है दोस्तों वह बराबर होगा कोण C के, क्योंकि ये भी दोस्तों एकांतर कोण है।
एकांतर कोण है। ये दोस्तों हमारे बराबर है। तो हम दोस्तों यहाँ पे एंगल 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 समरूपता का यूज कर सकते हैं। एंगल 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 समरूपता, समरूपता, एंगल 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 समरूपता का हम यूज कौन से त्रिभुज में करेंगे? एक त्रिभुज AOB में, AOB में और त्रिभुज तथा त्रिभुज ODC में, ODC में। अगर दोस्तों आप इन दोनों त्रिभुजों में एंगल 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 समरूपता का यूज करते हैं तो ये हमसे कहता है कि अगर दो त्रिभुजों में इनके संगत कोण बराबर है, यानी दोस्तों ये तीनों कोण आपस में बराबर है, या हम कह सकते हैं यदि दो त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दोनों जो त्रिभुज है वह समरूप है। इसलिए दोस्तों हमारा आ चुका है कि त्रिभुज AOB समरूप है दोस्तों त्रिभुज ODC के। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप है, इसलिए दोस्तों इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वह बराबर होगा। इसलिए दोस्तों अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज को ऐसे घुमाते हैं, यानी हम इस ऊपर वाले त्रिभुज को भी इसी की तरह बना लेंगे। अगर हम इस त्रिभुज को घुमाते हैं तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा OA यानी OA अपॉन OC इक्वल टू है दोस्तों OB अपॉन OD के। कि दोस्तों ये दोनों हमारी समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और दोस्तों यही हमने सिद्ध करना था। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे कि आखिर हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि ABCD एक समलंब है और हमें दिया है कि जो AB वाली भुजा है वह DC के समांतर है, और हमें दिया है दोस्तों जो AC वाला विकर्ण है और BD वाला विकर्ण है वो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं। अब हमने इसे सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए दोस्तों हमने इनके तीनों कोणों को आपस में बराबर दिखा दिया, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। और जो ये वाला कोण होगा दोस्तों वह ये वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। अब हमने दोस्तों एंगल 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 समरूपता का यूज किया त्रिभुज AOB और त्रिभुज ODC में। इसलिए दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप है। अब ये समरूप है इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, इसलिए दोस्तों हमारा ये आता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम इनके केवल दो ही एंगलों को निकाल के इन्हें सॉल्व कर सकते थे, यानी हम एक ये वाला एंगल निकालते, एक ये वाला एंगल निकालते, और ये वाला एंगल निकालने की दोस्तों हमें कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों अगर दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए जो तीसरा कोण होगा दोस्तों वह ऑटोमेटिकली ही बराबर आ जाएगा। और जो एंगल 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 समरूपता है दोस्तों उसे एंगल एंगल समरूपता भी कहते हैं, उसे हम दोस्तों एंगल एंगल समरूपता भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ये एंगल एंगल समरूपता दिखाता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि हमारा एंगल 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 समरूपता है, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, इनके दोस्तों दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए दोस्तों हमारा तीसरा कोण ऑटोमेटिकली ही बराबर आ जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इसे एंगल एंगल समरूपता भी कहते हैं और बाकी प्रोसेस दोस्तों बिल्कुल सेम रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।